महादेव की नगरी काशी दुनिया की प्राचीन नगरियों में से एक है। यह मंदिरों का शहर है। मगर जब हम मंदिरों के इतिहास पर नज़र दौड़ाते हैं तो यहाँ 16वीं शताब्दी के बाद के ही मंदिर दिखते हैं। लेकिन वाराणसी के दक्षिण कंदवा गांव में स्थित करमदेश्वर महादेव का मंदिर है जो 12वीं शताब्दी का है। अब तक के अध्ययनों के अनुसार बनारस में इससे पुराना मंदिर कोई नहीं। कंदवा का यह मंदिर वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से लगभग 8.5 किलोमीटर दक्षिण चुनार मार्ग पर चितईपुर के पश्चिम एक सुंदर तालाब के तट पर है। पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ करदम ऋषि का आश्रम था और उन्होंने ही अपनी तपस्या के दौरान शिव की स्थापना की थी। आगे चलकर यह स्थान करमदेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुआ। मंदिर का निर्माण गहड़वार वंशीय राजाओं के शासन काल में हुआ था। 11वीं शताब्दी के अंतिम चरण से लेकर 12वीं शताब्दी के अंत तक बनारस पर गहड़वार वंशीय राजाओं का शासन था। इन राजाओं में गोविंद चंद्र महान शासक हुए, जिनके शासनकाल में काशी की ख्याति दूर दूर तक फैली एवं शिल्प कला का विकास हुआ। माना जाता है कि इन्हीं के शासनकाल में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। भारत के मध्यकालीन इतिहास के प्रारंभिक चरण में जयचंद नाम के चर्चित राजा हुए थे, जो इसी गहड़वार वंश के थे। जब 1193 में मोहम्मद गोरी ने प्रतापी राजा पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली को अपने अधिकार में कर लिया, तो उस समय जयचंद ने पृथ्वीराज का साथ नहीं दिया था। जयचंद को यह विश्वास था कि मोहम्मद गोरी दिल्ली से वापस लौट जाएगा, मगर ऐसा नहीं। मोहम्मद गोरी 1194 में कन्नौज की ओर बढ़ा। उस समय कन्नौज जयचंद के अधीन था। मोहम्मद गोरी को आगे बढ़ता देख उसे रोकने के लिए वे आगे बढ़े। इटावा के पास जयचंद उससे हार कर मारे गए। इसी के साथ गहड़वार वंशीय राजाओं का पतन हुआ। मोहम्मद गोरी लूटपाट मचाता हुआ बनारस में प्रवेश किया। उसने यहाँ के मंदिरों को तहस नहस कर दिया और नगर को उजाड़ दिया। 1962 में प्रकाशित पुस्तक काशी का इतिहास के चतुर्थ संस्करण में डॉक्टर मोती चंद्र लिखते हैं कि गहड़वार काल अथवा उसके पहले के सब मंदिर खत्म हो चुके हैं, पर न मालूम कैसे कंदवा का शिव मंदिर पूरी तरह से बच गया। यह मंदिर कला की दृष्टि से बहुत सुंदर है और इस पर पत्थरों में कटी हुई देवी देवताओं की मूर्तियां आकर्षक हैं। तालाब की निर्माण शैली भी बेहतरीन है, जिसे रानी भवानी ने 18वीं शताब्दी में बनवाया था। मंदिर की निर्माण शैली खजुराहो के 12वीं शताब्दी के दुलादेव मंदिर के सदृश है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर गंगा यमुना की मूर्तियों के अतिरिक्त अनेक मूर्तियां हैं। शिव मंदिर होने के कारण मंदिर की भित्तियों पर अर्धनारीश्वर, उमा महेश्वर, अंधकासुर वध की मूर्तियों सहित ब्रह्मा, विष्णु और दुर्गा की अनेक मूर्तियां उकेरी गई हैं। ऐतिहासिक होने के साथ साथ धार्मिक और कला की दृष्टि से यह अनूठा मंदिर है, जो तत्कालीन संस्कृति का बोध कराता है। करदमेश्वर महादेव मंदिर वाराणसी में पंचकोशी परिक्रमा मार्ग के प्रथम पड़ाव पर स्थित है और यह काशी का सबसे प्राचीनतम बचा हुआ मंदिर है जो अभी तक पूजित है। तो अपनी प्राचीनता की दृष्टि से, अपनी शैली की दृष्टि से, अपनी धार्मिक महत्ता की दृष्टि से यह वाराणसी का अभी तक सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मंदिर माना जाता है, क्योंकि बलुआ पत्थर से बना हुआ 12वीं सदी ईस्वी का लगभग गढ़वाल राजाओं के समय का यह बना हुआ माना जाता है। तो इसकी प्राचीनता, ऐतिहासिकता, इन दोनों दृष्टियों से और इस मंदिर के बनाने में जितने तरह के मूर्तियों का और जितने भावों का, प्रतीकों का उपयोग किया गया है, उससे इसके धार्मिक महत्व का पता चलता है। यह चिंताजनक है कि
बनारस के इस प्राचीनतम मंदिर का क्षरण हो रहा है। मंदिर के भित्तियों पर बनी तमाम मूर्तियां गल गई हैं। अनेक मूर्तियों को पहचानने में कठिनाई होती है। मंदिर के पत्थर गल ही नहीं रहे हैं, अपितु उनके जोड़ भी कमजोर पड़ गए हैं। इसकी चोटी इतनी कमजोर हो गई थी कि कुछ वर्ष पूर्व बंदरों ने गिरा दिया था, जिसकी मरम्मत उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग की क्षेत्रीय इकाई वाराणसी ने करवाई थी। कंदवा का यह सुंदर क्षेत्र मन को सुख और शांति देने वाला है। सरोवर तट पर बैठने के बाद करदम ऋषि की इस तपस्थली की पवित्रता और ऐतिहासिकता का भान होता है। करदम ऋषि यहाँ पर तपस्या किए थे और उसके बाद कर्दमेश्वर महादेव जी का स्थापना की। हर हर महादेव, आप सभी को मेरा प्रणाम। और आज हम कंदमेश्वर महादेव मंदिर पे बैठे हुए हैं। ये कंदमेश्वर महादेव मंदिर बहुत पुराना मंदिर है। बनारस में बाबा विश्वनाथ जी से भी पुराना ये मंदिर है। यहाँ पर हम शाम को सुबह आते हैं और बंदरों को कुछ न कुछ खिलाते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं यही चाहता हूँ कि मंदिर ये सुरक्षित रहे। चित्त को आनंदित करने वाले काशी के इस प्राचीनतम मंदिर को यदि आपने नहीं देखा है तो अवश्य पधारें और कर्मदेश्वर महादेव का दर्शन कर सरोवर तट पर कुछ देर विश्राम करते हुए काशी के पुराधिपति का ध्यान लगाएं। साथ ही इस मंदिर के संरक्षण में अपना योगदान दें। महादेव से यह प्रार्थना करें कि इस मंदिर की आभा चिरकाल तक बनी रहे।